देश भर में फेक 500 के नोटों का नेटवर्क सुरक्षा एजेंसियों के लिए सरदर्द बना हुआ है और अब इंदौर भी इस रैकेट का बड़ा ठिकाना बनता दिखाई दे रहा है। ताजा कार्यवाही में क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे युवक को पकड़ा है जो सोशल मीडिया से तकनीक की सीखकर घर बैठे नकली नोट छाप रहे थे और पहले पकड़े जा चुके गिरोह के लिए सप्लाई तैयार कर रहे थे। देखिए नितिन लाहौरी की खास रिपोर्ट। नितिन लाहौरी की खास रिपोर्ट। सूत्रों के अनुसार नकली करेंसी केस में पहले पकड़े गए 4 आरोपियों से पूछताछ के दौरान पुलिस को अंकित बुरासी नाम का पता चला। बताया जा रहा है अंकित गिरफ्तारी से बचने के लिए छिपा हुआ था। क्राइम ब्रांच की टीम ने दबिश देकर उसे हिरासत में लिया है। तलाशी के दौरान पुलिस ने आरोपी के पास से 500 रुपए के 45 नकली नोट बरामद किए हैं। साथ ही नोट प्रिंट करने वाला प्रिंटर भी जब्त किया गया है। जांच में सामने आया आरोपी इसी प्रिंटर की मदद से असली जैसे दिखने वाले नकली नोट मार्केट में उतारने की तैयारी कर रहा था। पुलिस जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि यह गैंग इंस्टाग्राम पर चल रहे फेक करेंसी अकाउंट से जुड़ा हुआ था। ऑनलाइन संपर्क के जरिए पहले से करीब 2 लाख रुपए के जाली नोट मंगवाए जा चुके थे। अब साइबर क्राइम और क्राइम ब्रांच की ज्वाइंट टीम यह पता लगाने में जुटी हुई है कि इस नेटवर्क की डोर कहीं दूसरे राज्यों या किसी अंतर्राज्यीय गिरोह से तो नहीं जुड़ी हुई है। डीसीपी क्राइम राजेश कुमार त्रिपाठी के मुताबिक नोटबंदी के बाद भी फेक करेंसी के नए तरीके सामने आ रहे हैं। ऐसे में आम लोगों को भी सतर्क रहने, नकली नोट पहचानने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि या ऑफर की तुरंत सूचना पुलिस को देने की जरूरत है। इंदौर से नितिन लाहौरी की खास रिपोर्ट। जैसा कि आपको जानकारी में होगा, क्राइम ब्रांच के द्वारा 11 तारीख को नकली नोट के मामले में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई थी और इन आरोपियों को के खिलाफ कार्रवाई की जाकर के पुलिस रिमांड लिया जाकर के इनसे जब पूछताछ की गई तो शुरू में ये मिसलीड कर रहे थे कि कहीं बाहर से ये नोट उन्होंने लिए हैं, लेकिन बाद में जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो ये तथ्य सामने आया कि यहीं लोकल में एक और व्यक्ति है अंकित बुरासी, जो बाणगंगा क्षेत्र का रहने वाला है, उससे ये नकली नोट ले रहे हैं। और जब अंकित बुरासी के घर पर छापा मारा गया तो उसके घर में प्रिंटर और कटर मशीन और ये जो कलर करने वाली जो शीशियां हैं उनके साथ में पूरा सेटअप मिला जिससे नकली नोट ये छाप रहे थे। वहाँ के A4 साइज के पेपर की भी गड्डियां मिली हैं मोटे कागजों की, जिसपे ये नकली नोट बना रहे थे। इस सूचना पर तत्काल ही उसको हिरासत में लिया गया और वहां पर उसकी पूरी विधिवत कार्रवाई की गई। उसे जब्त किया गया जो सामान बनाया जा रहा था, जिस सामान से बना रहे थे, और उसको इनको पुलिस रिमांड में ले जाकर के आगे पूछताछ की जा रही है। अंकित के पास अंकित के पास में करीब 500 रुपए के नोट 22,500 रुपए कीमती के मिले हैं। आपकी जानकारी में होगा कि ये नोट इस तरह इतने असली दिख रहे थे कि पूर्व में 50,000 रुपए में 2 लाख रुपए के नकली नोट इन्होंने बेचे थे। तो इनको ये काफी हद तक ये कई नोटों के बीच में अपने नकली नोट रख करके चलाने की कोशिश कर रहे थे और ये इनका प्रयास लगातार जारी था, जिसको क्राइम ब्रांच ने जिसका भंडाफोड़ किया। नोट प्रिंट करने की कहीं पे ट्रेनिंग इसने ली थी या कहीं से? इसमें वो नोट प्रिंट ऐसा कर रहे थे कि वो नोटों की एक्चुअल फोटोकॉपी कर रहे थे। डिफरेंट कलर नंबरों के जो नोट थे उसमें ये नंबर नहीं बदल रहे थे। ये कोई कंप्यूटर से नहीं बना रहे थे, सिंपली इनके प्रिंटिंग मशीन मिली है और कलर का बखूबी इस्तेमाल करके ये ओरिजिनल नकली नोट जैसा इसको फोटोकॉपी बना लेते थे। आमतौर पर किसी भी व्यक्ति की नजर नंबरों पे नहीं जाती और नंबरों पे जाती भी है तो अगर एक दो नोट ऐसे दिए जाएंगे तो उनके नोटों के नंबरों को याद रखना या नंबरों के आधार पे नकली नोट है या असली नोट है ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल काम होता है। हालांकि उसका जो कागज था मोटा, वो भी काफी रिजेम्बलेंस में इन्होंने बनाने की कोशिश की थी, परंतु जब ये कुछ और लोगों तक जाने लगी, लोगों को पता चला कि ये नकली नोट है, तब इसकी मुखबिरी के आधार पर क्राइम ब्रांच द्वारा इस पूरे जो गैंग है इसका पर्दाफाश किया। अंकित ने क्या बताया सर, तो प्लानिंग कैसे करी? सीखा कैसे? कोई फिल्म देखी थी इसमें या यूट्यूब? अभी चूंकि रात में सुबह तक ये कार्रवाई चली है, अब इसको उठा के लाए हैं और हमारी टीम इसमें लगातार अब फिर पुलिस रिमांड लेकर के इनसे पूछताछ करेगी, तो अब इसके पीछे की असली कहानी आपकी जानकारी सामने आएगी।